मित्रों नमस्कार, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी और गणेश भगवान के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय माता दी, जय लक्ष्मी माता, ताकि इस दीपावली पर माता रानी और कुबेर देव की कृपा आप पर बरसती रहे। मित्रों झाड़ू तो सभी लगाते हैं, लेकिन झाड़ू के नीचे दीपावली के रात क्या रखना है ये कोई नहीं जानता। आज आपको हम गुप्त जानकारी बताएंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है। कम जानकारी के अभाव के कारण लोग दिवाली के दिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी आपके घर नहीं आती और रुष्ट हो जाती है। आज माता रानी के जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा उसकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि आज जो हम आपको गुप्त जानकारी देने वाले हैं वो आपको कोई और यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा। DSR हिंदी नॉलेज चैनल आपको एकदम रियल जानकारी बताता है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों में शेयर कर दो, जिससे उनकी जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप माने या न माने, माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। चलिए आपको बताते हैं। दिवाली रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो चीज रखनी है जिससे माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, क्या आपको पता है? झाड़ू को सीधे तौर पर जोड़ के देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ सगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले जीवन की सारी खुशियां आपको मिल जाए। आइए चलिए जानते हैं। झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे। दोस्तों झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर कभी भी बाहर न फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो झाड़ू के नीचे दबा के रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाएं तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें। खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। दोस्तों इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़े डरता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े रहे। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर न पड़ी रहे। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुनाई देना चाहिए, ताकि इसका कोई प्रभाव टल जाए।
लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। तो चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं घर की झाड़ू नहीं बदलना चाहता हूं या नहीं चाहती हूं, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी झाड़ू एक मामूली सी चीज है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। दोस्तों, फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वो भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। और अगर आप इस धनतेरस चूक चुके हैं, यह मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वो चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखें चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वही रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर ये दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़ेर धन मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हत्था जोती हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौदियां हुई, सख्तई का श्रीयंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिये के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 18 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी, उस दिन भी सुबह 6:46 से सुबह के 10:19 तक आप ये काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। ये करना आपको रात के समय ही है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक कर आसमान की तरफ फेंकना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ,
और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।